नमस्कार, हरियाणा भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। बढ़ते कोरोना के मामलों और किसान आंदोलन पर विस्तार से हुई चर्चा। प्रदेश में बढ़ने लगा है कोरोना का कहर। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी हुए कोरोना से संक्रमित। प्रदेश में अप्रैल के पहले हफ्ते में होगा बीजेपी का संगठन विस्तार। ओपी धनखड़ ने दी जानकारी, बोले सूची है तैयार। बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ मारपीट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का फूंका पुतला। सीएम मनोहर लाल एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली आए, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। साथ ही साथ इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की। सीएम ने कहा कि उनके गृह मंत्री अमित शाह से हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों से लेकर किसान आंदोलन और फसल खरीद की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गृह मंत्री से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू हो रहा खरीद सीजन प्रमुख था। प्रदेश में बीजेपी ने अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में संगठन के विस्तार का फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सूची भी तैयार कर ली है। इस सूची को लेकर फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा बाकी है। नड्डा की मुहर लगते ही संगठन का विस्तार किया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद ही संगठन विस्तार को अमली जामा पहनाया जाएगा। वहीं उन्होंने कालका और एलानाबाद में होने वाले उपचुनाव के संबंध में कहा कि बीजेपी जेजेपी पूरी तरह से तैयार है। कौन कहां से लड़ेगा ये भी तय होगा जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा। साथ ही साथ दोनों चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री और संगठन के बीच कई बार चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। पंजाब के बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ मारपीट के मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजीव चौक पर इकट्ठा होकर कांग्रेस का पुतला फूंका और कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में अरुण नारंग की पिटाई के बाद काफी आक्रोश है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कांग्रेस के इशारे पर हुआ है। उन्होंने कांग्रेसी शासित प्रदेशों की सरकारों को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष हुकम चंद के नेतृत्व में जिला सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पंजाब में हमारे विधायक के साथ किया है, ये एक बहुत ही घृणित काम है और ऐसा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज ये इसका पुतला फूंक रही है और इसका विरोध कर रही है। खबर अब पानीपत से है, जहां खजूर इलाके में मामूली कहासुनी होने पर एक व्यक्ति की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला ये है कि 2 लोग बाइक पर सवार थे और दूसरी बाइक पर 4 लोग, जहां दोनों बाइक की हल्की फुल्की टक्कर हो जाने के कारण झगड़ा हो गया था। वहीं उसी दौरान जो 2 बाइक सवार थे, उन्होंने 4 बाइक सवार में से 2 को चाकू मार दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद के बीके चौक पर एक बिरयानी की दुकान में चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घुसा तो चोरी के इरादे से था, लेकिन उसने पहले तो जमकर रोटियां खाई और उसके बाद दुकान में रखे 12,000 और अन्य सामान लेकर रफू चक्कर हो गया। वहीं चोरी की ये पूरी वारदात दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तो हमें सुबह लड़के का फ़ोन आता है 9 बजे कि सर जल्दी आइए, हमारे यहाँ चोरी हो गई है। हम यहाँ पे पहुँचते हैं, 10 मिनट बाद तो हम देखते हैं कि पीछे हमारी किचन के थ्रू एक लड़का पूरा मास्क लगा के और फेस कवर करके हमारी शॉप पे घुसता है, चाकू लेके घुसता है और अंदर हमारे काउंटर के पास आके पैसे निकाल के ले जाता है और प्रॉपर उसने आराम से काम किया है। वो सब सारी रेकी करके गया। हमें ये उम्मीद है कि वो रेकी करके गया है। पहले उसने हमारे फ्रिज में से खाना भी निकाल के खाया है और जितना सारा सामान था, सोडे वगैरह जो पानी वानी हम सब रखते थे, सब बिखेर के उसने सब चेक किया है। उसको पैसे हमारे यहाँ से 12,000 रुपये चोरी करके ले गया और 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप। होली का त्योहार भाईचारे के साथ मनाया जाता है, लेकिन पलवल में होली वाले दिन इस बार कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां कुछ बदमाश युवकों ने होली वाले दिन एक युवक को गोली मार दी। गोली मारने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
जिस वजह से गांव जालौनी में रंगों का ये त्योहार खून की होली में तब्दील हो गया। पुलिस ने मामले में मृतक के भाई की शिकायत पर चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। यूं तो बदलते दौर के साथ त्योहार मनाने के तौर तरीके भी बदलते हैं और जमाना भी, लेकिन प्रदेश में आज खासकर त्योहारों लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। दरअसल हरियाणा में होली के दिन महिलाएं गांव के पुरुषों पर कोड़े बरसाती हैं। वहीं पुरुषों द्वारा बड़ी कढ़ाई से पानी लेकर महिलाओं पर फेंका जाता है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में खासकर विवाहित महिलाएं अपने देवरों के साथ होली खेलती हैं। इस कदर मजबूत रस्सियों से बनाए गए कोड़ों से वो अपने देवरों के शरीर पर मारती हैं कि देखने वालों के भी पसीने छूट जाएं। इस मार को सहन करने वाले भी त्योहार का मजा लेते हैं और होली खेलते समय उन्हें शायद ही मार की परवाह होती है। हरियाणा के गाँव में होली के मौके पर कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा भारत से। नमस्कार।